गाजियाबाद के उपचुनाव विधानसभा 56 में अपने प्रत्याशी संजीव शर्मा के समर्थन में वोट मांगने के लिए आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी ईडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी पारिवारिक पार्टी है और इनका विकास से कोई दूर दूर तक भी मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में भूमाफियाओं का राज रहा है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जन सैलाब मोदी जी के विकास को लेकर उमड़ा हुआ है और लगातार हम उपचुनाव की 9 सीटों को जीतते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद से पूरे प्रदेश के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने बदलते हुए प्रदेश को देखा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे, ये किसी से छुपे नहीं है। आज वही ताकतें जो 2017 से पहले प्रदेश को गुंडई की, अराजकता की, दंगों की, प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वालों की, बहु बेटी की इज्जत आबरू लूटने वालों की, व्यापारियों से चौथ वसूली करने वालों की, पुष्पित पल्लवित करने वालों की सरकार थी। वो सब फिर दबे पांव धीरे धीरे आने का काम लोकसभा चुनाव में किए। लोकसभा चुनाव में उन्होंने नेगेटिव नैरेटिव सेट किया, चाहे इंडी गठबंधन के कांग्रेस के लोग हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, उन्होंने नेगेटिव नैरेटिव सेट किया। हमारी माताएं बहनों को गुमराह करने का असफल प्रयास किया कि आपके खाते में 8,000 रुपया महीना आएगा। लोकसभा चुनाव बीत गया। लोकसभा चुनाव के दौरान उनसे जो फार्म भरवाए गए कि आपको महीने में 8,000 मिलेगा, साल में लाखों रुपए आपके खाते में आएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद इन्हीं इंडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों का घेराव हमारी माताओं बहनों ने किया और झूठ बोलकर के वोट हासिल कर लिया। और बाद में हमारी बहनों को इन लोगों ने पूरी तरह से अंगूठा दिखाते हुए नकार दी, कहा वो तो चुनावी मसला था। इसलिए मेरे बहनों, आपसे हम माताओं बहनों कहने के लिए आए हैं, अपने नौजवानों को, बुजुर्गों को बताने के लिए आए हैं कि आप तुलनात्मक अध्ययन करिए। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। आपको तय करना होगा बेहतर कौन है, सबसे बेहतर भारतीय जनता पार्टी कैसे है। यह मैं आपके माध्यम से गाजियाबाद की जनता को कहने के लिए आया हूं। 17 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे? उत्तर प्रदेश सीमा में ही प्रवेश करते हुए टूटी सड़कें, बुझी हुई बत्तियां, बिजली, स्कूल खंडहर, अस्पतालों में डॉक्टर नदारत, पूरी तरह से छिन्न भिन्न अव्यवस्था का शिकार उत्तर प्रदेश था। आज हम कह सकते हैं 17 के बाद उत्तर प्रदेश में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं सड़कों के बारे में। आज हम सीना ठोक करके कह सकते हैं कि पूरे देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला कोई स्टेट, अगर कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। 6 एक्सप्रेसवेज चल रहे हैं और आने वाले दिनों में 6 और बनकर के तैयार होने वाले हैं। वहीं एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि दिल्ली एनसीआर वासियों का प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए जो हर संभव प्रयास होगा वो किया जाएगा। साथ ही अखिलेश यादव के द्वारा विधानसभा 56 उपचुनाव में जाति समीकरण साधने के लिए दिए गए प्रत्याशी के बारे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी राजनीति में सिर्फ जातियों के आधार पर वोट मांगना चाहती है, मगर जनता अब समझ चुकी है और जनता का जन सैलाब अब बीजेपी के साथ है। मोदी जी के और योगी जी के कार्य के प्रति लोगों की खुशी की लहर है। जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय संजीव शर्मा जी एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। मैं देख रहा हूं जिस ढंग से जन सैलाब उमड़ा है गाजियाबाद की सड़कों पर, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं गाजियाबाद की आम जनता का, अभिनंदन करता हूं। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। उत्तर प्रदेश का जो लाइन आर्डर है, जनता सराहना कर रही है। सब लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश को श्रेष्ठ शासन दे सकती है और सब लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर संजीव शर्मा जी को प्रचंड बहुमत से जिताने का मन बना लिए हैं।
मंत्री जी, जैसा कि अखिलेश यादव ने एक प्रत्याशी जो खड़े करे हैं वो किसी जाति धर्म को लेकर वोट मांग रहे हैं। आप भी जो है जो चुनावी वोट बैंक आपका भी माना जाता है, इसके अलावा जो दिन छुट्टी नहीं है, तो क्या माना? मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी की योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है और मैं सर्व समाज को लेकर के कह रहा हूं, इस बार ऐतिहासिक वोटों से संजीव शर्मा जी जीतने जा रहे हैं। 5 सोलंकी वाली सीट खाली हो गई है, क्या चुनाव की डेट आगे बढ़ सकती है? दोबारा 10 सीटों में चुनाव हो जाएगा? वो तो चुनाव हो रहा है वहाँ, वो तो सोलंकी जो है वहाँ तो चुनाव हो ही रहा है भैया सीसामऊ में। हाँ, अखिलेश यादव का एक वो भी सीट भारतीय जनता पार्टी, सुरेश अवस्थी जी जीत रहे हैं सीसामऊ सीट। 9 सीटें आप कितनी दावेदारी कर रहे 9 में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन, हमारा 1 सीट आरएलडी लड़ रहे हैं मीरापुर, वो भी हम जीत रहे हैं। मंत्री जी, सबसे बड़ी समस्या है एनसीआर के लिए प्रदूषण सबसे ज्यादा है इस वक्त, उसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? गाजियाबाद और एनसीआर में, नोएडा में प्रदूषण पर हम लोग काम कर रहे हैं और बेहतर स्थिति के लिए हम जो भी करना होगा उपाय लाइन क्षेत्र में 65% टोटल 100% की जगह 65% की आबादी जो है वो लाइन पार क्षेत्र में है। सड़क, पानी को लेकर जो तमाम दिक्कतें हैं यहाँ पर, उसको लेकर कार्रवाई आगे हो जाएगी। संजीव शर्मा जी जीत करके लखनऊ आएंगे, कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे और हम लोग स्वीकृत कराकर लाइन पार के लोगों को भी बेहतर जीवन व्यवस्था देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव का एक बयान आया है, कह रहे हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी की कुर्सी नहीं बचेगी।